हेलो एंड वेलकम बैक टू रीड एजुकेशन। आज हम कवर करने वाले हैं एग मेम्ब्रेन एंड सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR नेट, गेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है और सी अर्चिन में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग मेम्ब्रेन के बारे में। एनिमल के एग में 3 टाइप की मेम्ब्रेन होती हैं। किस आधार पर होती है ये 3 टाइप की मेम्ब्रेन? उनके ओरिजिन के आधार पर, कि उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। तो पहला है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को खुद ओवम सिंथेसाइज करता है। मैमल में हम प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को जोना पेलुसिडा कहते हैं, सी अर्चिन में इसे वाइटलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल में इसे जोना रेडिएटा कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन ओवरी से सिक्रीट होता है। मैमल्स में इसे क्यूमुलस ऊफोरस या कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो कि जर्मिनल एपिथेलियल से सिक्रीट होता है एंड जर्मिनल एपिथेलियल फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है। फिर आता है टर्सरी एग मेम्ब्रेन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या ओविडक्ट से बनता है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के एग में सेल मेम्ब्रेन एंड कैल्सेरियस सेल मिलकर क्लीडोइक एग फॉर्म करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए अडेप्ट होता है। ओके, अब चलते हैं एक और फैसिनेटिंग प्रोसेस पर, सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में होता है। देखते हैं कैसे। स्टेज 1 क्या है? अट्रैक्शन एंड बाइंडिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैच्योर सी अर्चिन एग, जो कि मियोसिस 2 कंप्लीट कर चुके होते हैं, अपने जेली कोट से एक रिसेप्ट नाम की प्रोटीन को रिलीज करते हैं। ये प्रोटीन 14 एमिनो एसिड पेप्टाइड है, जो सराउंडिंग सी वाटर में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाती है। ये ग्रेडियंट स्पर्म को अट्रैक्ट करता है और सिर्फ वही स्पर्म अट्रैक्ट होते हैं जो सेम स्पीसीज के होते हैं। एंड अगर एग इमेच्योर है तो, या फिर जेली कोट रिमूव हो जाए एग की, तो ये रिसेक्ट रिलीज नहीं होगा। और अगर रिलीज नहीं होगा ये रिसेक्ट, तो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अब आते हैं स्टेज 2 पर, एप्रोसोमल रिएक्शन। जब स्पर्म एग के जेली कोट से इंटरेक्ट करता है, तो फ्यूकोस सल्फेट पॉलीसैकेराइड से बाइंड होने पर एक्रोसोमल रिएक्शन ट्रिगर होता है। तो इस स्टेज में 2 इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला, स्पर्म के हेड में कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होता है और ये एंजाइम जेली कोट को डाइजेस्ट करके स्पर्म के लिए पाथ बनाता है। दूसरा, कैल्शियम इनफ्लक्स। दूसरे में क्या होता है, कैल्शियम इनफ्लक्स सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज को एक्टिवेट करता है, जिससे स्पर्म हेड का पीएच बढ़ता है। इस पीएच चेंज से एक्टिन पॉलीमराइज होता है एंड एक एक्रोसोमल प्रोसेस बनता है, जो बाइंडिंग नाम के स्पीसीज स्पेसिफिक प्रोटीन से कोटेड होता है। बाइंडिंग एग के वाइटलिन मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करके फ्यूजन प्रोसेस में मदद करता है। थर्ड स्टेज, फ्यूजन एंड पॉलीस्पर्मी ब्लॉक। अब जब एक्रोसोमल प्रोसेस एग के वाइटलिन मेम्ब्रेन से बाइंड हो जाता है, स्पर्म एंड एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है यहाँ, अगर ज्यादा स्पर्म एंटर कर गए तो पॉलीस्पर्मी हो सकता है, जो एम्ब्रियो के लिए फेटल है। इसलिए सी अर्चिन ने 2 मैकेनिज्म डेवलप किए हैं। फर्स्ट, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। इसमें क्या होता है, स्पर्म के फ्यूजन होते ही एग मेम्ब्रेन के सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे
एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैपिड डीपोलराइज हो जाती है। ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिक बैरियर एडिशनल स्पर्म फ्यूजन को रोकता है। तो जो स्पर्म होता है ये केवल पोलराइज्ड एग मेम्ब्रेन से ही फ्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्म के पास वोल्टेज सेंसिंग कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट इज स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, इसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। स्पर्म फ्यूजन से एक कैल्शियम वेव जनरेट होती है जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल को ट्रिगर करती है। ये ग्रेन्यूल्स अपना कंटेंट पेरीवाइटलिन स्पेस में रिलीज करता है जिससे एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनता है जो एग सरफेस से लिफ्ट हो जाता है एंड एक्स्ट्रा स्पर्म एंट्री को फिजिकली ब्लॉक कर देता है। तो कैल्शियम आयन का रोल इस प्रोसेस में बहुत क्रिटिकल है। ये एक्रोसोमल एक्सोसाइटोसिस, कॉर्टिकल रिएक्शन, एग मेटाबॉलिज्म एंड म्यूसिस रेज्यूम करने जैसे सभी प्रोसेस को ट्रिगर करता है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर कैल्शियम चिलेटर्स जैसे कि ईडीटीए इनको अगर हम यूज करें तो ये जो पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस होता है इसको डिसरप्ट कर सकते हैं एंड पॉलीस्पर्मी हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो एम्फीबियंस होते हैं वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं और फ्रेश वाटर में सोडियम कम होता है, तो वहां पर फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी के लिए क्लोराइड इफ्लक्स का यूज होता है इंस्टेड ऑफ सोडियम इनफ्लक्स। तो ये था एक डिटेल लुक इनटू एग मेम्ब्रेन एंड सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।